बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली और आज मैं आपके लिए कोर्स कोड 6465 की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश को देखना है। ये वीडियो मैंने अभी बनानी नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट्स के कमेंट्स की बिहाफ पे मुझे बनानी पड़ी। तो उन स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसी तरह मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। जिसके कमेंट्स आएंगे मुझे, मैं उसी का वीडियो एज सून एज पॉसिबल बनाऊंगा। तो आज की जो कोर्स कोड है 6465, इसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक्निकल राइटिंग इज़ मोस्ट प्रोबेबली प्लेजराइज्ड इन पाकिस्तान। वो कहता है प्रोबेबली क्या होता है, मोस्टली। हमारे यहाँ टेक्निकल राइटिंग जो है पाकिस्तान में, वो कॉपी पेस्ट के बिहाव पे चलती है। हम कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं। क्रिटिकल इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ टेक्निकल राइटिंग इन पाकिस्तान। वो कहता है कि आप हमें बताएं, आप इवेल्युएट करें कि क्या स्टेटस है पाकिस्तान में टेक्निकल राइटिंग का। टू व्हाट एक्सटेंट, लिमिटेशंस क्या हैं। पाकिस्तान राइटर्स फॉलो द ऑडियंस। जो पाकिस्तान राइटर्स हैं वो कौन से एथिक्स को देखते हैं, किसकी प्रोफाइल को देखते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये आंसर्स मैंने बुक से नहीं लिखे, मैंने इंटरनेट से उठाए हैं। काफ़ी टाइम लगा है ढूंढने में मुझे। तो आप, क्योंकि जो आंसर्स हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, अगर आप ये एज इट इज़ लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास काफ़ी पेजेस बन जाएंगे। तो आपने मैक्सिमम 3.5 पेजेस लिखने हैं। तो आप ये कंप्लीट नहीं लिखिएगा, कॉपी या कट पेस्ट कर लीजिएगा। जो आपको अच्छा मटेरियल लगता है वो आपने लिख लेना है। इसके कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, जनरल प्रिंसिपल। आप ये वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा और नेक्स्ट फिर प्ले कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एथिक्स इश्यूज़ जो उसने पूछे हैं कि पाकिस्तान में इश्यूज़ क्या हैं। कुछ हमारे पास इश्यूज़ हैं। वो नंबर 1 क्या है, रिसर्च दैट डज़ नॉट सपोर्ट द प्रोजेक्ट आइडिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट से हट के कुछ रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब टू द पॉइंट नहीं चलते, हम कुछ एक्स्ट्रा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बिहाव पे हमारे पास ये एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट हमारे पास है सरप्राइजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं लिखते, हम जस्ट जो जो हमें समझ आती है हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन एथिकली। जो हम देखते हैं प्रेजेंटेशंस, वो हमारी नॉर्मली ठीक नहीं होती। और नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड सोर्स इंफॉर्मेशन इन सर्च। और हमारे पास बड़ा इशू ये भी होता है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स होते हैं, हम उस कंडीशंस को अगर फॉलो ना करें तो हम हट जाते हैं अपने आंसर से। तो ये भी एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट हमारे पास एथिक्स, प्लेजराइज एंड रिलायबल सोर्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारा मटेरियल होता है वो रिलायबल नहीं होता, वो नॉर्मली क्या होता है, हैक हो जाता है, या बस ऐसे ही इश्यूज़ हैं, ये आपने इनको लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पाकिस्तान टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग्स आर फुल ऑफ इंटरलिंगुअल एंड मैकेनिक्स एरर, हाउ एंड वाई। वो कहता है जो हमारे पास टेक्निकल राइटिंग्स है वो नॉर्मली क्या होता है कि 2 और मोर लैंग्वेजेस से मिलकर बनती है। हाउ, कैसे बनती है, एंड मैकेनिकल एरर्स, वाई। और मैकेनिक्स एरर कौन से हैं, इसको हमने इसमें डिस्कस करना है। नंबर 1 पे हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स इन राइटिंग लैंग्वेज, कि हमें ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स क्या हैं, कहाँ पे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल मिस्टेक्स, हमने यहाँ से मैकेनिकल स्पेलिंग्स मिस्टेक्स चेक करनी है, कहाँ पे कैपिटल है, कहाँ पे स्मॉल है, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह हमने चेक करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर मिस्टेक्स है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ग्रामर्स बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, हम ग्रामर्स को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज मिस्टेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज मिस्टेक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ग्रामेटिकल हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजेज मिस्टेक्स।
इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रामेटिकल पॉसिबल कुछ इश्यूज होते हैं। इसमें हमारे पास कुछ नेटिव स्पीकर्स होते हैं, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, आपने इनको देख लेना है। और ये क्योंकि मैं इसलिए इतना नहीं समझा रहा क्योंकि आपने समझना नहीं, आपने लिखना है। ये सब सामने लिखा हुआ है, आपने यहाँ से देख के लिखना है। ये कुछ तो बहुत थोड़ा लिखा है, वो तो आपने ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। ये भी उसी का यूजेज मिस्टेक्स का पार्ट है, आपने इसको भी साथ ऐड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान स्कॉलर्स आर अनअवेयर ऑफ रिसर्च प्रपोजल राइटिंग स्ट्रेटजीज। वो कहता है जो पाकिस्तान स्कॉलर्स हैं उनको इतनी समझ ही नहीं कि रिसर्च प्रपोजल्स हम किस तरह करते हैं, स्ट्रेटजीज क्या है। क्रिटिकल एवेल्यूएट द स्टेटमेंट एंड प्रेजेंट सम रिमीडियल मेजर्स। वो कहता है आप हमें ये बताएं कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस होने चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम मैयस कर सकें, हम ढूंढ सकें, कोई मतलब कोई सर्च कर सकें। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ये आंसर आता है, आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइटल होना चाहिए। अगर आप किसी प्रपोजल को सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास टाइटल होगा। टाइटल के बाद हमारे पास कुछ अब्स्ट्रैक्ट हमारे पास जिसको आप समरी कहते हैं, जिसके अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फिर उसका इंट्रोडक्शन आता है, ठीक हो गया। और इंट्रोडक्शन में आपने वो सारा कुछ बताना होता है कि आप क्या क्या करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ये मैं ज़रा तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए, तो आप स्टॉप लगा लगा के आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए। अब वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं। नंबर ए पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। और सी पे है कि आप कंफाउंडिंग और इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। और सी पे हमारे पास है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो नॉर्मली आपने स्टडीज़ की होते हैं, या मिक्स वेरिएबल्स होते हैं। आप जैसे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से आप दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप मिक्स करके आप लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी है बैकग्राउंड वेरिएबल्स। ये भी वेरिएबल्स होते हैं और आपने इसको लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सॉरी ये हमारे पास उसकी नेक्स्ट हेडिंग है, जिसकी पहले 5 हेडिंग थी, उसमें हमने वेरिएबल्स को पढ़ा। अब हमारे पास हेडिंग 6 है क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। मेथोडोलॉजी, कौन सी मेथोडोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस है, आपने ये रेफरेंस को एज इट इज़ लिख देना है। अब जिसका रेफरेंस मुझे मिला है वो रेफरेंस मैंने आपको आपकी वीडियो में ऐड कर दी है। जिसका नहीं मिला उसके लिए सो सॉरी। अगर आप ढूंढ सकते हैं तो इतना काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके 2 रेफरेंसेस हैं, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइटिंग इज़ वन ऑन जीनियन आइडिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइटिंग इज़ वंस ऑन जेन्युइन आइडिया ऑन एनी टॉपिक। वो कहता है कि लिखना क्या है कि एक आइडिया है, आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, आपके पास एक वे होना चाहिए कि आप कैसे लिख रहे हैं। हाउ दिस सिचुएशन माइट बी क्रिएटेड इन पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान में कैसे क्रिएट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम, किसी क्लासरूम के अंदर आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा छोटा है क्योंकि आपने बताना है कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर किस तरह आप एक आइडियाज़ को लेके लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है क्योंकि ये थोड़ा सा आंसर है। तो आपने ये लिखने के बाद, ये पढ़ने के बाद आपने कुछ मटेरियल पास से ऐड करना है। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी तक परेशान हैं।
जिनको अभी तक आंसर्स नहीं मिल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली और आज मैं आपके लिए कोर्स कोड 6465 की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश को देखना है। ये वीडियो मैंने अभी बनानी नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट्स के कमेंट्स की बिहाफ पे मुझे बनानी पड़ी। तो उन स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि इसी तरह मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। जिसके कमेंट्स आएंगे मुझे, मैं उसी का वीडियो एज सून एज पॉसिबल बनाऊंगा। तो आज की जो कोर्स कोड है 6465, इसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक्निकल राइटिंग इज़ मोस्ट प्रोबेबली प्लेजराइज्ड इन पाकिस्तान। वो कहता है प्रोबेबली क्या होता है, मोस्टली हमारे यहाँ टेक्निकल राइटिंग जो है पाकिस्तान में वो कॉपी पेस्ट के बिहाव पे चलती है। हम कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं। क्रिटिकल इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ टेक्निकल राइटिंग इन पाकिस्तान। वो कहता है कि आप हमें बताएं, आप इवेल्युएट करें कि क्या स्टेटस है पाकिस्तान में टेक्निकल राइटिंग का। टू व्हाट एक्सटेंट लिमिटेशंस क्या हैं पाकिस्तान राइटर्स फॉलो द ऑडियंस। जो पाकिस्तान राइटर्स हैं वो कौन से एथिक्स को देखते हैं, किसकी प्रोफाइल को देखते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये आंसर्स मैंने बुक से नहीं लिखे, मैंने इंटरनेट से उठाए हैं। काफ़ी टाइम लगा है ढूंढने में मुझे। तो आप, क्योंकि जो आंसर्स हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, अगर आप ये एज इट इज़ लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास काफ़ी पेजेस बन जाएंगे। तो आपने मैक्सिमम 3.5 पेजेस लिखने हैं। तो आप ये कंप्लीट नहीं लिखिएगा, कॉपी या कट पेस्ट कर लीजिएगा। जो आपको अच्छा मटेरियल लगता है वो आपने लिख लेना है। इसके कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, जनरल प्रिंसिपल। आप ये वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा और नेक्स्ट फिर प्ले कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एथिक्स इश्यूज़ जो उसने पूछे हैं कि पाकिस्तान में इश्यूज़ क्या हैं। कुछ हमारे पास इश्यूज़ हैं, वो नंबर 1 क्या है, रिसर्च दैट डज़ नॉट सपोर्ट द प्रोजेक्ट आइडिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट से हट के कुछ रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब टू द पॉइंट नहीं चलते, हम कुछ एक्स्ट्रा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बिहाव पे हमारे पास ये एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट हमारे पास है सरप्राइजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं लिखते,
हम जस्ट जो जो हमें समझ आती है हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन एथिकली। जो हम देखते हैं प्रेजेंटेशंस वो हमारी नॉर्मली ठीक नहीं होती। और नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड सोर्स इंफॉर्मेशन इन सर्च। और हमारे पास बड़ा इशू ये भी होता है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स होते हैं, हम उस कंडीशंस को अगर फॉलो ना करें तो हम हट जाते हैं अपने आंसर से, तो ये भी एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट हमारे पास एथिक्स, प्लेजराइज एंड रिलायबल सोर्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारा मटेरियल होता है वो रिलायबल नहीं होता, वो नॉर्मली क्या होता है हैक हो जाता है, या बस ऐसे ही इश्यूज हैं, ये आपने इनको लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पाकिस्तान टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग्स आर फुल ऑफ इंटरलिंगुअल एंड मैकेनिक्स एरर, हाउ एंड वाई। वो कहता है जो हमारे पास टेक्निकल राइटिंग्स है वो नॉर्मली क्या होता है कि 2 और मोर लैंग्वेजेस से मिलकर बनती है। हाउ कैसे बनती है, एंड मैकेनिकल एरर्स वाई, और मैकेनिक्स एरर कौन से हैं, इसको हमने इसमें डिस्कस करना है। नंबर 1 पे हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स इन राइटिंग लैंग्वेज, कि हमें ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स क्या हैं, कहाँ पे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल मिस्टेक्स, हमने यहाँ से मैकेनिकल स्पेलिंग्स मिस्टेक्स चेक करनी है, कहाँ पे कैपिटल है, कहाँ पे स्मॉल है, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह हमने चेक करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर मिस्टेक्स है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ग्रामर्स बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, हम ग्रामर्स को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज मिस्टेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज मिस्टेक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ग्रामेटिकल हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यूजेज मिस्टेक्स। इसमें हमारे पास क्या होता है ग्रामेटिकल पॉसिबल कुछ इश्यूज होते हैं। इसमें हमारे पास कुछ नेटिव स्पीकर्स होते हैं, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, आपने इनको देख लेना है। और ये क्योंकि मैं इसलिए इतना नहीं समझा रहा क्योंकि आपने समझना नहीं, आपने लिखना है। ये सब सामने लिखा हुआ है, आपने यहाँ से देख के लिखना है। ये कुछ तो बहुत थोड़ा लिखा है वो तो आपने ऐसे कैसे ही लिख देना है। ये भी उसी का यूजेज मिस्टेक्स का पार्ट है, आपने इसको भी साथ ऐड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान स्कॉलर्स आर अनअवेयर ऑफ रिसर्च प्रपोजल राइटिंग स्ट्रेटजीज। वो कहता है जो पाकिस्तान स्कॉलर्स हैं उनको इतनी समझ ही नहीं कि रिसर्च प्रपोजल्स हम किस तरह करते हैं, स्ट्रेटजीज क्या है। क्रिटिकल एवेल्यूएट द स्टेटमेंट एंड प्रेजेंट सम रिमीडियल मेजर्स। वो कहता है आप हमें ये बताएं कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस होने चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम मैयस कर सकें, हम ढूंढ सकें, कोई मतलब कोई सर्च कर सकें। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ये आंसर आता है, आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइटल होना चाहिए। अगर आप किसी प्रपोजल को सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास टाइटल होगा। टाइटल के बाद हमारे पास कुछ अब्स्ट्रैक्ट हमारे पास जिसको आप समरी कहते हैं, जिसके अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फिर उसका इंट्रोडक्शन आता है, ठीक हो गया। और इंट्रोडक्शन में आपने वो सारा कुछ बताना होता है कि आप क्या क्या करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ये मैं ज़रा तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए, तो आप स्टॉप लगा के आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए। अब वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं। नंबर ए पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, और सी पे हमारे पास है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो नॉर्मली आपने स्टडीज़ की होते हैं, या मिक्स वेरिएबल्स होते हैं। आप जैसे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से आप दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप मिक्स करके आप लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी है बैकग्राउंड वेरिएबल्स। ये भी वेरिएबल्स होते हैं और आपने इसको लिख लेना है। हेडिंग 6 है क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हमने डिस्कस करना है।
मेथोडोलॉजी, कौन सी मेथोडोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस है, आपने ये रेफरेंस को एज इट इज़ लिख देना है। अब जिसका रेफरेंस मुझे मिला है वो रेफरेंस मैंने आपको आपकी वीडियो में ऐड कर दिया है, जिसका नहीं मिला उसके लिए सो सॉरी। अगर आप ढूंढ सकते हैं तो इतना काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके 2 रेफरेंसेस हैं, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइटिंग इज़ वन ऑन जीनियन आइडिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइटिंग इज़ वंस ऑन जेन्युइन आइडिया ऑन एनी टॉपिक। वो कहता है कि लिखना क्या है कि एक आइडिया है, आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, आपके पास एक वे होना चाहिए कि आप कैसे लिख रहे हैं। हाउ दिस सिचुएशन माइट बी क्रिएटेड इन पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान में कैसे क्रिएट किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम, किसी क्लासरूम के अंदर आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा छोटा है, क्योंकि आपने बताना है कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर किस तरह आप एक आइडियाज़ को लेके लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है क्योंकि ये थोड़ा सा आंसर है। थोड़ा सा नेक्स्ट भी इसका कुछ हिस्सा है वो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ रिमेनिंग हिस्सा है, आपने इसको भी ऐड कर लेना है।